बेनिफिट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ। तो आप देखें मेंटल जो स्ट्रांग होते हैं लोग, उनके जो इस्लामिक जो क्लासिकल थॉट्स हैं उसका मैं जरा सा आपको पेश कर रहा हूँ। इंक्रीज रेजिलियंस टू स्ट्रेस। अगर आप हर हालत में स्ट्रेस को कंट्रोल कर रहे हैं, सबर करने वाले बने। सबर का मतलब ये नहीं है कि आपके कंट्रोल के बाहर है तो सबर कर रहे हैं। जैसे कि किसी का इंतकाल हो गया तो लोग बोलते हैं सबर करो भाई, सबर करो भाई। अब आपके कंट्रोल में नहीं है आदमी के इंतकाल होना या आदमी का सीधा रहना, तो आप उस पर सबर नहीं कर रहे। बेसिकली सबर का एक एस्पेक्ट है, नो डाउट, लेकिन एक्चुअली जो है डिटर्मिनेशन के साथ, कुव्वत के साथ वहां पर रहना है, फाइट करना, रेजिलियंस अपने अंदर पैदा करना, ये असल में सबर है। स्ट्रेस के खिलाफ आप कम्बैट होना, उसके खिलाफ आप जो है मोर्चा बना के ठहरना, ये असल में सबर है। हर क्राइसिस में अपने माइंडसेट को स्ट्रांग करना है, सही से अपने माइंडसेट को रखना, ये असल में जो है स्ट्रांग हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की अलामत है। इंप्रूव लाइफ सेटिस्फैक्शन, यानी तवक्कुल आपके अंदर हो। as your mental strength increase, your confidence will also increase। यानी कि अगर आपका मेंटल स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। यू विल बिहेव अकॉर्डिंग टू योर वैल्यूज विच विल गिव यू अ पीस ऑफ माइंड। तो अगर आपके वैल्यूज स्ट्रांग है, जबरदस्त हैं, बहुत पीसफुल वैल्यूज हैं, तो आपका जो है माइंडफुलनेस स्ट्रांग होता है, पीस ऑफ माइंड आपके अंदर आता है। और इससे इंपॉर्टेंट यह है कि एनहांस योर परफॉर्मेंस, एहसान की मंजिल पर आप पहुंचे। वेदर योर गोल टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी एट द कॉलेज, और आपकी कंपनी में आप हैं तो परफॉर्मेंस के बारे में कह रहे हैं, या जिस भी एरिया में तो इंक्रीज करना है, तो आपके मेंटल स्ट्रेंथ को स्ट्रांग करना है, आपकी पोटेंशियल को हाईएस्ट लेवल पर इस्तेमाल करना है। हाईएस्ट क्या है? एहसान की मंजिल पर। यानी कि आपके पास जो कुछ पोटेंशियल है उसको एहसान के लेवल तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा। वरना बहुत से लोग होते हैं एहसान की मंजिल पर नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, यहां से हम जरा सा फास्ट जा रहे हैं। एटीट्यूड डिटरमाइन योर एल्टीट्यूड, यानी कि अगर आपको बहुत बड़ा काम करना है तो आपको क्या करना है? आपके एटीट्यूड को। एबिलिटी इज व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग, जो आपकी एबिलिटी है, आपको मालूम है कि आप क्या कर सकते हैं। लेकिन मोटिवेशन क्या करता है? डिटरमाइन करता है व्हाट यू डू। तो मोटिवेशन होना चाहिए, एबिलिटी से सब काम नहीं होंगे, मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए। और उससे आगे एटीट्यूड डिटरमाइन हाउ वेल यू डू इट, यानी कि किस तरह से जबरदस्त अंदाज से आप कर सकते हैं किसी चीज को, वो आपका एटीट्यूड डिफाइन करता है। राइट? मोटिवेशन आपके अंदर व्हाट यू डू ये डिफाइन करता है। एबिलिटी आपको, आपके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, आप किस तरह से चीजों को कर सकते हैं, वो डिफाइन करते हैं। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। अगर आपको अपने नक्शे गाड़ने हैं, आपको अपने फ्लैग को लगाना है कहीं किसी मुकाम पर, तो ये तीनों चीज होनी चाहिए। एबिलिटी होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, एटीट्यूड होनी चाहिए। तो एक केस स्टडी थी, मैं जरा सा इसको स्किप करता हूं, जरा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां से मैं चीजें आपको बताऊंगा। जैसे अब ये एग्जांपल है, एक फोटो को देखिए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सिचुएशन? क्या लग रहा है आपको? बहुत से लोग कहेंगे कि भाई रॉन्ग जगह पर ब्रिज बनाए। ये फ्रांस ने सबसे बेहतरीन ब्रिज बनाया, आपको मालूम होगा तो आप इसके बारे में कुछ लिखिए। सम टिप्स टैक्टिक्स टू कंट्रोल अवर इमोशंस। जी, हमने कुछ चीजें तो आपको बताई कि आपको, जैसे मिसाल के तौर पर इमोशंस के सिलसिले में एक सवाल आया है कि किस तरह से हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। जी, पहली चीज तो ये है कि इमोशंस, अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, गुस्सा आ रहा है तो गुस्से का बेसिस क्या है? ठीक है, पहले तो ये कि बहुत से इमोशन जो है आप खुद से अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, इसलिए आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। एवरी इमोशन इज विद इन यू, ठीक है, आपके अंदर हैं। आप बॉस के साथ गुस्सा नहीं कर सकते, बच्चों के साथ, बीवी के साथ गुस्सा करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ नहीं करना है। अगर आपको ये समझ में आ जाए तो आप कंट्रोल करने में आसानी पैदा हो जाएगी। यानी कि आपको समझ में आ गया कि आपके कंट्रोल में गुस्सा करना नहीं करना, तो आप कंट्रोल करना सीख जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अगर गुस्से में हैं तो आप या तो फ्यूचर में रहेंगे या पास्ट में रहेंगे। तो प्रेजेंट स्टेट में रहना आप शुरू कर दीजिए, तो आपका मैक्सिमम इशू सॉल्व हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर गुस्सा क्यों आता है? आपका माइंड एकदम से जो है, एक पास्ट में कोई मेमोरी रहती है गुस्सा करे सो, वो मेमोरी को आपको फेच करता है, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है। तो अगर आप उस मेमोरी में जाकर के उसको क्लीन कर ले, वहां से लर्निंग हासिल करें, आप तो आपके गुस्से को आप कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ देखिए कि आपको कोई भी इमोशन आता है, जैसे मिसाल के तौर पर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, आप देखिए कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है या आप कोई ऐसे चीज है, तो आप देखिए कि आपको क्या डिसीजन ले सकते हैं। मैक्सिमम वर्स्ट क्या हो सकता है? मौत आ सकती है। जब आप एंड रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो आप धीरे धीरे एम्पावर होना शुरू करेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं? लूप में रहते हैं, यानी कि जो भी नेगेटिव इमोशंस रहता है उसके लूप में रहते हैं। तो आपको क्या करना है? उस लूप से बाहर आना है। लूप से बाहर आने के लिए क्या करना है? आपको उस हैबिट को, जो नेगेटिव हैबिट्स है, उसको ब्रेक करना है। जैसे मिसाल के तौर पर ट्रिगर क्या है, किसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है,
किसकी वजह से आपको इमोशंस आ रहे हैं, वो इमोशंस के ट्रिगर को आप हटा दें। मैं जैसे 2 एग्जांपल दिया, प्लेस आप हटा दें, लोगों उन लोगों से मिलने का आप छोड़ दें जिनकी वजह से आपको ट्रिगर हो रहा है, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये कि उसका रूट क्या है। गुस्सा जो आ रहा है, नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं या जो भी इमोशंस आ रहे हैं, उसके रूट कॉज क्या है उसको एनालाइज करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली उसको कंट्रोल करने वाले बनेंगे। वैसे हमारे पास इस्लाम में बहुत से ऐसे एग्जांपल, जैसे बताया गया कि आपका मूड स्विंग करते हैं, जैसे आप उससे में ठहरे हुए हैं तो बैठ जाएं, बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपके बॉडी चेंज करें, यानी कि आपकी पर्सनालिटी में अगर चेंज करते हैं, यानी कि आपके फिजिकल बॉडी में चेंज करते हैं तो आपका इमोशन खत्म हो जाता है। और अगर आप मेंटल तौर पर आप चेंज करते हैं, यानी कि एकदम से आपका जो है स्विच करें आपके मूड को, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। राइट तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस फिगर में कि एक्चुअल में जब ये ब्रिज बनाया गया था तो नदी जो है इस तरफ थी, लेकिन बाद में एक बहुत बड़ा और ये आ गया, बारिश आ गया, जिसकी वजह से नदी का ये रुख चेंज हो गया, नदी वहां से बहने लगी। इसी तरह पेंडेमिक है, पेंडेमिक के बारे में बहुत से लोग बहुत सोच रहे हैं कि जिंदगी भर होता रहेगा पेंडेमिक, जॉब चले जाते रहेंगे, ये सोच करके लोग बहुत मुश्किल में हैं। लेकिन क्या आपको मालूम हो सकता है कि जरा दिन के बाद पेंडेमिक खत्म हो जाए, जब तक गोली बन जाए, पेंडेमिक की जगह कोई और चीज आ जाए, तो चेंजेस हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोचना है, तब जाकर के आपको रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह देखिए इस सिचुएशन को कि आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोचिए कि क्या है सिचुएशन में। फिर इसी तरह ये पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के लिए ये जबरदस्त फिगर है कि लोग अगर ये सोचें कि भाई हम तो ऊपर बैठे हुए हैं, ये बहुत मशहूर हदीस भी है कि नीचे सुराख पड़ जाए, तो अगर ऊपर वाले सोचे कि भाई हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर रहे तो भी चल जाता है। अगर आप फेक कर रहे हैं, अपने आप को लाई कर रहे हैं, अपने आप को झूठ बोल रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि सामने वाले गिर जाएंगे, तो आप भी डूब जाएंगे। तो पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ से चलिए, मैं एक्चुअली ये चाह रहा था कि ये आंसर आप दें, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको स्किप करता हूँ, इस एक्सरसाइज को कैसे कन्वर्ट करें पॉजिटिव के लिए। जैसे अभी मिसाल के तौर पर एक चीज ले लेते हैं, आई एम सो वीक इन इकोनॉमिक सब्जेक्ट। आप अगर एग्जाम्पल लें, इसको कन्वर्ट कीजिए आप पॉजिटिविटी में, पॉजिटिव सेंटेंस बनाइए, आई एम सो वीक इन इकोनॉमिक सब्जेक्ट। या फिर दूसरा है, माई रिलेशनशिप विद अल्लाह इज नॉट गुड, या फिर आई कांट रिमेंबर एनीथिंग, माई मेमोरी इज वीक। इन तमाम सेंटेंस को आप रिवर्स अंदाज से लिखें तो आपको मालूम होगा कि आप क्या कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव अंदाज से लिखेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। What to do if you were unable to sleep in night? जी, वो जबरदस्त सवाल है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हम जरा सा एंड करके सवालात ले लें। क्या कह रहे हैं, जरा सा आप माइक ऑन करके मुझे बताइए, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है तो हम सवालात ले लेते हैं। मुदस्सिर साहब क्या कहते हैं आप? जी, पहला सवाल आया है, व्हाट टू डू सर इफ वी अनेबल टू स्लीप होल नाइट। जी, तो इसके बारे में शायद जनरल क्वेश्चन है, लेकिन कुछ इस पर रहनुमाई जी करें। जी। नाइट के सिलसिले में सबसे इंपॉर्टेंट है कि 3 चीजें होती हैं। एक ये होता है कि आपका ब्रेन थॉट प्रोसेस जो है ना कंटिन्यूअसली चल रहा है, एक लूप खत्म नहीं होता, दूसरा लूप शुरू होता है, दूसरा लूप खत्म नहीं होता, तीसरा लूप शुरू होता है। मतलब कि थॉट जो ख्यालात आ रहे हैं, एक थॉट खत्म नहीं होता, दूसरा थॉट शुरू होता है, दूसरा थॉट खत्म नहीं होता, तीसरा थॉट शुरू होता है। तो इसकी वजह से रात भर आपको नींद नहीं आती है। आसान तरीका, स्मॉल एक टिप बताता हूं मैं आपको, बहुत से है मेरे पास टिप, लेकिन सिर्फ एक टिप बताता हूं। वो ये है कि आप क्या कीजिए, एक इशू को लीजिए, डेप्थ में जाइए, डेप्थ में चले जाइए, आपको नींद आ जाएगी, क्योंकि आपका ब्रेन आपको सरेंडर कर देगा जब आप उसके डेप्थ में चले जाएंगे। दूसरे किसी थॉट को आने नहीं दीजिए, सिर्फ एक थॉट को लीजिए, उसमें डीप में जाइए। जैसे मिसाल के तौर पर सोचिए कि मेरे जॉब का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, तो आप क्या कीजिए, उसमें डीप में चले जाइए, क्या होगा उसके बारे में सोचते चले जाइए, कैसे करना है, क्या स्ट्रैटेजी बनाना है, क्या टैक्टिक्स होनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या टूल्स होने चाहिए, और डीप में जाते जाइए। और दूसरे थॉट को आने ही मत दीजिए, उसमें कंटिन्यू अंदर जाइए, जो भी थॉट आ रहा है थैंक यू ब्रेन बोलते जाइए, और फिर उसमें डीप में चले जाइए। आप देखेंगे 10 मिनट के अंदर नींद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन नहीं चाहता है कि आप एक ही थॉट पर काम करें, आपको ब्रेक करते हैं आपके साइकिल ऑफ थॉट को। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है, आप ये देखिए कि आप एक मुकाम पर फोकस कीजिए, किसी एक चीज, किसी एक पॉइंट पर फोकस कीजिए। मिसाल के तौर पर सामने एक सुराख पर आप फोकस कीजिए, कंटिन्यूअस उसको देखते जाइए, मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर आपको नींद आएगी। मैंने जितने लोगों को टेक्निक बताई है, जबरदस्त उनको काम हुई है और रिजल्ट्स मिला है। बहुत से लोगों को सालों से प्रॉब्लम थे, ये खत्म हो गए, तो आपका ये मसला हल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू हैव अ पॉजिटिव थिंक एंड टू डेवलप ऑफ आवर स्किल्स। आई हैव हार्ड वर्क इन इकोनॉमिक्स। अच्छा, ये आपने आंसर दे दिया, व्हाट इज द बेस्ट वे टू हैव पॉजिटिव थिंक एंड टू डेवलप ऑफ आवर स्किल्स। पॉजिटिव थिंक का बेस्ट वे क्या है? मैंने तो तफसीलन आपको बहुत ज़बरदस्त बहुत सी बातें बता दी है कि पॉजिटिव आपको थिंक करने के लिए बेस्ट वे है कि आप अपने
थॉट पर, इमोशंस पर और बिहेवियर पर वॉच रखें। बी ए विजिलेंट पर्सन ऑन योर थॉट, ऑन योर इमोशंस, ऑन योर बिहेवियर और एक्शन। अगर विजिलेंट हो जाए आप और पास्ट में और फ्यूचर में रहना छोड़ दें, प्रेजेंट में रहना शुरू कर दें, तो आपकी लाइफ में सब कुछ हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या फ्यूचर और पास्ट में रहना छोड़ दीजिए आप, तो आपको मिल जाएगा।